थ्री वेव्स ऑफ एआई: प्रोडक्टिव एआई, जनरेटिव एआई और एजेंटिक एआई। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की 3 लहरें हैं जो आ चुकी हैं। प्रोडक्टिव एआई नंबर 1, जनरेटिव एआई नंबर 2 और अभी ज़ोरों शोर पर है एजेंटिक एआई। सही है, अब हम इन 3 लहरों को एक स्टोरी की सूरत में देख लेते हैं। प्रोडक्टिव एआई, इसका नाम हम रख लेते हैं प्रीटो। जनरेटिव एआई, इसका नाम जेनी रख लेते हैं। और एजेंटिक एआई, इसका नाम अमान रख लेते हैं। अच्छा, एक कहानी की सूरत में ये तीनों चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले मेरा एक लियाकताबाद में रेस्टोरेंट है, सही है, और उस रेस्टोरेंट के अंदर मैंने न्यू रेस्टोरेंट खोला है। अब उस रेस्टोरेंट के अंदर 3 मेरे पास शेफ़ हैं और वो भी रोबोट शेफ़ है, सही है। और पहले का नाम है प्रीटो, जिसका नाम प्रोडक्टिव है, जिसके अंदर प्रोडक्टिव एआई वाली सलाहियत है। दूसरा शेफ़ है जेनी, जिसके अंदर जनरेटिव एआई वाली सलाहियत है। और तीसरा शेफ़ है अमान, जिसके अंदर एजेंटिक एआई वाली सलाहियत है। और इन तीनों के काम अलग अलग है। अब मैंने जब रेस्टोरेंट खोला, मेरे पास ख़बर आई कि भाई कराची के अंदर रेस्टोरेंट के मुकाबले हो रहे हैं और जो सबसे अच्छी डिशेस बनाएगा, एक डिश बनानी है, जो सबसे अच्छी डिश बनाएगा और जजिस को पेश करेगा, जजिस फैसला करेंगे, जिसकी सबसे अच्छी डिश होगी वो मुकाबला जीत जाएगा, सही है। अब मैं गया, मेरे पास ख़बर आई, मैं गया अपने रेस्टोरेंट, मैंने बोला भाई तीनों शेफ़ आ जाओ, इंटेलिजेंट शेफ़ जो मैंने अभी आपको नाम बताए थे तीनों के, वो तीनों आ जाओ। वो तीनों आए, मैंने बोला भाई मुझे ये मुकाबला जीतना है, सही है। अब आप लोग देखो, आप लोग जितना हो उतना जीतने की कोशिश करो। अब मैंने सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया, सही है। अब मैं गया, मैंने मेरे रोबोट्स ने बोला सही है हम सब देख लेंगे, अब आप चिल करो जाके। मैं गया, मैं जाके सो वो गया, कहानी ख़त्म। अब सबसे पहले आई प्रीटो की बारी। प्रीटो ने बोला भाई आप दोनों अभी रुको, सबसे पहले मुझे ना डेटा को एनालाइज करने दो कि ना पिछले सालों में जो कंपटीशन हुए थे उसमें जो जीतने की वजह, मेन वजह तो आई है, वो क्या है। अब वो गया, उसने अपने पीछे डेटा से एनालाइज किया, 5 सालों के डेटा से एनालाइज किया डेटा को, और फिर उसने बोला कि भाई जजिस को ना स्पाइसी और मीठी डिशेस पसंद है, सही है। और अगर हम स्पाइसी और मीठी का कोई कॉम्बिनेशन वगैरह कुछ इस टाइप का बना लेना तो हमारे 85% जीतने के चांसेस है। अब उसने क्या किया, प्रीटो ने, जिसके अंदर प्रोडक्टिव एआई वाली सलाहियत थी, उसने ये किया कि पिछले सालों के डेटा को एनालाइज करके कोई नई चीज़ नहीं बनाई, उसने उन्हीं डेटा को एनालाइज करके फ्यूचर में होने वाली पॉसिबिलिटी को बता दिया कि भाई ये हो सकता है, 85% चांसेस है जीतने के अगर हम मीठा और स्पाइसी कुछ डिश बना दे मिला के, सही है। अब प्रीटो ने बोला यहाँ तक तो मेरा काम कंप्लीट हो गया। अब आ गया जेनी ने बोला जनरेटिव, जिसके अंदर जनरेटिव एआई वाली सलाहियत थी। जेनी ने बोला भाई अब मुझे नई डिश बनानी पड़ेगी कोई वीआईपी करके। अब जेनी गया, जेनी ने अपने डेटाबेस के अंदर से रिसीप और फ्लेवर वगैरह की तरकीबें वगैरह निकाली और उसने एक स्पाइसी और मीठे का कॉम्बिनेशन बना दिया, चॉकलेट लावा केक विद मैंगो चटनी, स्पाइसी चॉकलेट लावा केक विद मैंगो चटनी। ये इस तरह का कॉम्बिनेशन बनाया और कहा कि भाई ये केक है, इस तरह का केक ना कब, और ये मीठे का और स्पाइसी का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है और इस तरह का केक ना कभी किसी ने देखा है ना कभी किसी ने बनाया होगा, ये मैंने आपको बना के दे दिया। अब जनरेटिव एआई ने क्या करा कि उसने अपनी रिसिप्ट तो निकाली, उसने पुराना डेटा तो लिया लेकिन पुराने डेटा से न्यू चीज़ बनाई। हालांकि प्रोडक्टिव एआई ने पुराने डेटा से न्यू चीज़ नहीं बनाई, उसने पॉसिबिलिटी को शो किया कि भाई ये हो सकता है, और उसने जनरेटिव एआई ने पुराने डेटा से नई चीज़ बना दी, एक न्यू डिश, स्पाइसी चॉकलेट लावा केक विद मैंगो चटनी, सही है। अब आ गई अमान की बारी। अमान ने बोला भाई तुम लोग ने काम वाम कर लिया, तुम लोग चिल करो। अब बारी आई मेरी, मैं बना देता हूँ, मैं करता हूँ अपना काम। अब अमान
मुकाबले का दिन आ गया। अमान ने उस डिश को परफेक्ट टेम्परेचर में रखा, सही है, और परफेक्ट टेम्परेचर के साथ मुकाबले में सर्व किया, मतलब पेश किया जजिस के सामने। जजिस ने उससे कुछ सवाल पूछे, उसने उस सवाल का कॉन्फिडेंट होके जवाब दिया, सही है। और फिर जजिस के मुंह से बेधड़क निकला कि भाई ये डिश भी बेहतरीन है और इसको सर्व करने वाला भी बेहतरीन है। अब अमान ने किया क्या? अब बताने में तो ऐसा लगा कि अमान ने कुछ किया ही नहीं है, लेकिन अमान जिसके अंदर एजेंटिक एआई वाली सलाहियत थी, ये खुद मुख्तार था। इसने किसी से गाइड नहीं ली, इसने किसी से कुछ पूछा नहीं कि भाई मुझे इसको इतना टेम्परेचर में रखना चाहिए, क्या ये ऐसा हो सकता है। अब बनाया किसने ना, जनरेटिव एआई ने। तो अमान चाहता तो जनरेटिव एआई से पूछता, यार ने डिश बनाई है, इसको कितने टेम्परेचर में रखूँ। उसने उससे नहीं पूछा, उसने खुद फैसला किया, अपने इर्द गिर्द के टेम्परेचर को देख के उसने फैसला किया कि भाई इतने टेम्परेचर में रखना चाहिए इस डिश को, सही है। उसने उस डिश को इतने टेम्परेचर में रखा, जजिस को सर्व किया। अब जजिस के पास जो सवाल थे वो अमान को पता नहीं थे, लेकिन जजिस ने सवाल किया, अमान ने उसका सही और कॉन्फिडेंट होके 100% सही जवाब दिया। ये होती है एजेंटिक एआई की पावर कि वो खुद मुख्तार है, ऑटोनॉमस है, ऑटोनॉमस तरीके से उसने जवाब दिया और वो लोग मुकाबला जीत गए। अब प्रीटो, जेनी और अमान, इन तीनों ने अलग अलग काम किया। ये तीनों ही हमारे लिए यूज़फुल हैं। और अभी सबसे ज़्यादा चल रही है एजेंटिक एआई, जो मतलब तीसरी लेयर है, और इसके बाद एक और भी आएंगी, और भी लेयरें आएंगी एआई की, लेकिन ये तीसरी लेयर है जो अभी बहुत ट्रेंडिंग पे चल रही है और 2025 में तो टॉप 10 में आई हुई है, मतलब टॉप 10 के भी फर्स्ट पे आई हुई है ये लेयर है ना। अब देखो प्रोडक्टिव एआई, कहानी सुन ली, कहानी को जहन में रखते हुए ये देखो प्रोडक्टिव एआई का काम और एजेंटिक एआई का काम और जनरेटिव एआई का काम। प्रोडक्टिव एआई अपने डेटा को एनालाइज करता है, सही है। प्रोडक्टिव एआई के पास डेटा है पिछले मतलब पीछे का जितना भी कुछ, जो भी कुछ हुआ है वो उसके पास डेटा आ गया, सही है। और वो उस डेटा को क्या कर देता है, शो कर देता है। अच्छा, प्रोडक्टिव एआई के पास क्या काम था? प्रोडक्टिव एआई के डेटा को एनालाइज करता है, मतलब उसके पास जब से वो बना है उससे पहले से उसके पास डेटा मौजूद है, सही है। वो उस डेटा से डेटा को एनालाइज करता है, जब उसको कोई इनपुट दिया जाता है, कुछ पूछा जाता है, तो वो उस डेटा को एनालाइज करता है और फिर उस डेटा की बेस पर ही जवाब देता है, मतलब फ्यूचर में होने वाली पॉसिबिलिटी को शो करता है, इस तरह समझ लेते हैं। अब इसकी रियल वर्ल्ड एग्जांपल क्या है कि अब जब हम नेटफ्लिक्स यूज़ करते हैं तो उस पर कुछ सर्च करते हैं, तो वो सर्च हिस्ट्री और क्या बोलते हैं उसको, सर्च हिस्ट्री वगैरह को एआई ना अपने पास रख लेता है। और जब हम फिर दोबारा नेटफ्लिक्स ओपन करते हैं तो फिर वो वही डेटा को शो कर रहा होता है जो हम देखना चाहते हों और हम सर्च ना कर सकते हों। तो ये प्रोडक्टिव एआई की एग्जांपल है। और जनरेटिव एआई, ये न्यू कॉन्टेक्ट, उसको कुछ आउटपुट देते हैं, इनपुट देते हैं, तो वो कुछ न्यू आउटपुट देता है, कुछ न्यू कॉन्टेक्ट हमें निकाल के देता है। जैसे कि चैट जीपीटी अभी बेहतरीन उरूजों पे चल रहा है चैट जीपीटी। इसको जब हम कुछ सवाल पूछते हैं तो ये उसका जवाब देता है। अगर हम वही सवाल उससे 5 मरतबा पूछेंगे तो 5 मरतबा न्यू निकाल के देगा, न्यू कंटेंट बना के देगा। तो ये न्यू कंटेंट क्रिएटर के तौर पर भी यूज़ होता है और इसको कंटेंट क्रिएटर भी बोल सकते हैं एजेंटिक एआई को, वो सॉरी जनरेटिव एआई को। और एजेंटिक एआई ये करता है ऑटोनोमसली फैसले, मतलब इंसान की तरह फैसले करने का इख्तियार रखता है, मतलब खुद मुख्तार होता है ये। ऑटोनोमस का क्या मतलब? ऑटोनोमस का मतलब है कि डिसाइड, मतलब फैसला करने और उसको सोचने और फिर उस पर एक्शन लेने के काबिल हो, ऐसा एआई सिस्टम जो फैसला करने और उसको सोचने समझने, मतलब इंसान की तरह सब कुछ इंसान की तरह करने के काबिल हो, उसको हम बोल देते हैं एजेंटिक एआई। तो उम्मीद है आप लोग को ये सब कुछ समझ में आएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।